जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। एक ऐसे शेयर के बारे में भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे जो 800 रुपये से गिरकर इस समय 185 रुपये के आसपास था आज। साथ ही एक शानदार शेयर, मजबूत शेयर जिसके रिजल्ट्स आए हैं और ज़बरदस्त तेजी उसके अंदर देखने को मिली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी शेयर के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। क्या खास बात है? खास बात तो यही है कि अपने हाई से जो हाई बनाया था इसने 2022 के अंदर 809 रुपये, उसके बाद गिरावट हुई। इतना हाई क्यों बना दिया? देखिए यही तो तरीका होता है बड़े प्लेयर का, यही तरीका होता है, शेयर को इतना ऊपर पहुंचा देगा, उसके बाद जब गिरावट उसके अंदर होती है तो आँख खुली की खुली रह जाती है। गिरावटें आपने देख ली, इसलिए गिरावट की कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, ये समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। शेयर खरीद रहे हैं, पहले से ही तैयारी रखें कि ये शेयर गिर भी सकता है, ये शेयर गिर भी सकता है। चलिए बात यहाँ पर करते हैं एडिबल ऑयल की, बात करते हैं फॉर्च्यून की, बात करते हैं इंडस्ट्री एसेंशियल के अंदर भी कंपनी के अंदर ओलियो केमिकल्स, स्टेरिक एसिड, सोप, नूडल्स, पाल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड्स, ग्लिसरीन, इसके अलावा फूड एंड FMCG काफ़ी सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाकर तैयार करती है। एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है, 19% का मार्केट शेयर रखती है। कैस्टोर एक्सपोर्ट्स की बात करें, नंबर 1 पर है, 27% का मार्केट शेयर। ओलियो केमिकल में 2 हैं यहाँ पर, नंबर 1 34% का मार्केट शेयर स्टीरिक एसिड के अंदर है और 18% का ग्लिसरीन के अंदर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये चावल से लेकर, दाल से लेकर, बेसन से लेकर, इसके अलावा आटे से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है। डोमेस्टिक मार्केट में ही इसकी खपत हो जाती है। 88% का मार्केट शेयर, बढ़िया बात देखने को मिल गई है आपको। चलिए FIs की होल्डिंग लगातार इसके अंदर बढ़ रही है, एक अच्छी बात है जी। आगे भी बढ़ती रहेगी, वो तो समय बताएगा। फिलहाल अभी गिरावट आपको मिल रही है। बात करते हैं 5 दिन की, कोई खास तेज़ी अभी बनी नहीं है जी। यहाँ से गिर गया, मैंने आपसे क्या बोला? देखिए गिरावट तेज़ी आपके हाथ में नहीं है, बड़ा प्लेयर आएगा उसकी मर्जी, वो किस दिन भगाने वाला है। एक दिन के अंदर 10-10, 15-15% भी शेयर भागते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि आज ही भागने वाला है, आने वाले टाइम में भाग सकता, हो सकता है रिजल्ट खराब आ जाए उसके बाद भागे। आपका खेल होना चाहिए लंबे समय। हाँ, खरीदारी आप धीरे धीरे कीजिए, समय होता है खरीदारी करने का और बेचने का भी समय होता है। जब शेयर नीचे गिर रहा हो उस समय खरीदारी का मौका होता है, जब शेयर भाग रहा हो उस समय बेचने का मौका मिलता है। तो दोनों को एक साथ जोड़ना नहीं है कि आज ही खरीदा और कल को बेचना है। चलिए तो दोस्तों अभी FMCG सेक्टर के अंदर काफ़ी शेयर्स के अंदर तेजी देखने को, देखिए तेजी तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर, कोलगेट की बात करें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें उसके अंदर भी तेजी आपको देखने को मिल रही है। नेस्ले की बात करें तो रिजल्ट्स अच्छा है, देखिए जैसे ही रिजल्ट आया शेयर सीधा खड़ा हो गया और एक दिन के अंदर 8.43% की तेजी दिखा दी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट बताइए या किस चीज़ के अंदर ये कंपनी ज़्यादा पॉपुलर है, बताइए, तो आप बता सकते हैं कि किस किस चीज़ के अंदर ये कंपनी पॉपुलर है। बेबी मिल्क के अंदर का अगर हम देखें तो कंपनी का शानदार, कंपनी का काम चल रहा है। रिजल्ट्स देखें तो हमेशा ठीक ही रिजल्ट्स आते हैं, कोई ख़राब नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक साल पहले देखेंगे 5,504 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 5,096 करोड़, उसके बाद 5,644 करोड़, उसके बाद देखेंगे 5,667 करोड़, अभी देखेंगे 6,748 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 1,388 करोड़, उसके बाद 1,100 करोड़, 1,200 करोड़, 1,200, अभी देखिए 1,772 करोड़। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो चेंज देखने को मिला है उसी की वजह से 8% की तेज़ी, शार्प तेज़ी आपको देखने को मिल गई है एक दिन के अंदर ही। इसी तरह से आप देख सकते हैं 4 डिजिट में नेट प्रॉफिट 1,114 करोड़ का, उससे पहले 1,018 करोड़ का था, उससे पहले 753 करोड़, उससे पहले 659 करोड़ का, उससे पहले देखेंगे 885 करोड़ का। तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, लेकिन अभी देखिए हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी है नेस्ले इंडिया के अंदर भी। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर अभी आपको तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों कुछ शेयर आपकी आंखों के सामने भाग रहे हैं, मजबूत शेयर है, पहले भी ये 30-35 रुपये से शेयर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखाई
कि शेयर सीधा सीधा रुका था कितने ऊपर, 224 रुपये के आसपास। और 224 रुपये से गिरकर ये शेयर नीचे कितना नीचे तक पहुंच गया था, 100 रुपये के आसपास। वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है और 24% के रिटर्न तो फिलहाल ये अभी बनाकर दे चुका है। अभी 10-15 दिन भी नहीं हुए हैं, 24% के रिटर्न फिलहाल इसने बनाकर दे दिए। तो क्या बातचीत यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये समय चल रहा है, हमेशा आप समझे गेहूं का सीजन हो या चावल का, गन्ने का, खाद की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो इस कंपनी को गिरावट के बाद आप समझेंगे कि आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। फिलहाल तो देखिए तेज़ी आपको देखने को मिली है, देखिए तेज़ी आगे बनेगी नहीं बनेगी ये आपको खुद से अनुमान लगाना है। फिलहाल ये शेयर देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर से गिरा है, काफ़ी गिरावट करेक्शन है, खाद वाली कंपनी है, रिक्वायरमेंट हमेशा बनी ही रहती है, उस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इसके अंदर भी पिछले 1 महीने के अंदर देखेंगे शानदार 337 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, 35% की तेज़ी बनी है। और 1 महीने या फिर 1 साल के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये शेयर गिरा था 680 रुपये से, बड़ी गिरावट, तोड़ दिया ज़बरदस्त। देखिए ना, 680 रुपये का शेयर है, 700 रुपये का शेयर गिरकर कितना पहुंच गया, 300, यहाँ पे देखेंगे 377। 50% की गिरावटें देखने को मिली हैं, 40 से 50% की। आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, वो कहता है कि मेरे शेयर के अंदर ही गिरावट हुई है। सबसे बड़ी गलती है कि आपके शेयर के अंदर ही तेज़ी बन रही है, दूसरी गलती कि आपके शेयर के अंदर ही गिरावट हो रही है। ये कभी मत समझना कि आप ही का शेयर गिर रहा है और स्टॉक मार्केट में कुछ आपको आता नहीं है, आप ही का शेयर गिरा है। 50% से भी ज़्यादा शेयर गिरे हैं और कुछ शेयर तो पिछले 5 साल से ही गिर रहे हैं। उठा कर देख लीजिए रिलैक्सो को, बाटा को उठा कर देख लीजिए। समझ में बात आ रही है? नहीं आ रही तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करते हैं तो सोलर ग्लास बनाती है कंपनी। अभी भी आप अगर देखना चाह रहे हैं तो देखिए, एयर कंडीशनर का ज़माना बढ़ रहा है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एयर कंडीशनर चाहिए लोगों को आजकल ज़्यादातर। जितने ज़्यादा ऑफिस खुलेंगे, जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। दूसरी बात अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो सोलर पैनल लोग अपने घरों पे लगाते हैं, बिजली का बिल बढ़ेगा, सोलर पैनल। अभी आप अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा आ गए, चार्जिंग किससे होगा? छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सामान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अभी बोला गया है कि पेट्रोल 2 व्हीलर अप्रैल 2028 से नहीं चलेंगे दिल्ली के अंदर, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फिर बिजली चाहिए। ई रिक्शा आप देख रहे हैं, ठीक है, तो लोग किधर की तरफ बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ेंगे तो फिर नॉर्मली अगर आप देखें तो अगर बिजली की भी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, स्मार्ट मीटर लोग आप देखेंगे न्यूज़ में, आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कोई कह रहा है कि बिजली का बिल कम आ रहा है, कोई कह रहा है ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज़न है बड़ा, देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल इन सारी चीज़ों से हटने के लिए लोग सेपरेट होना पसंद करते हैं, कोई टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। तो सोलर पैनल लगाएंगे तो आगे आने वाले टाइम में अच्छा होता है, लेकिन अभी तो भाग चुका है जी, वहीं पर पहुंच गया, वो तो समय बताएगा कहाँ पहुंचेगा। फिलहाल आपको गिरावट पर ही खेल करना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी होगी मीशो लिमिटेड। 172 रुपये का भाव है। कंपनी के फंडामेंटल की अगर बात करें रेवेन्यू वाइज तो ठीक है, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस दिखाती है, इसलिए नेट प्रॉफिट हमेशा नुकसान ही पोस्ट करती है कंपनी। 1 महीने के अंदर देखेंगे कुछ भी पोस्ट कर रही है, 140 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के कंपनी ने दिखा दिया कि मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, 22% की तेज़ी दिखा दी है, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं जोमेटो की तरह, क्या ये भी कंपनी आगे काम बढ़िया करेगी? 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है, हमेशा गिरावट पर ही आपको दाव खेलना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो आपके साथ तो क्या हो गया? खेला हो गया है। आपके साथ क्या हो गया है? खेला बहुत बड़ा। क्यों? देखिए 1 साल के अंदर ये शेयर 6 महीने का चार्ट पैटर्न ही देखिए। सबसे पहले ये शेयर नीचे की साइड में गिरता है 3100 रुपये के आसपास जनवरी 2026 के अंदर, तेज़ी बनती है इसके अंदर, पहुंच जाता है 3800, फिर गिरावट इसके अंदर होती है 3000। उसके बाद फिर देखिए 2 बार ये पैसा बना के ले जाते हैं लोग। कौन है ऐसे लोग जो 20-20, 25% का रिटर्न ऐसे ही बना के ले जाते हैं? आप बताइएगा मुझे। आपके लिए एक सवाल है कि 3000 रुपये का कोई शेयर 4000 रुपये पहुँच जाता है तो रिटेलर का कितना पैसा बन जाएगा, बताइएगा। दोस्तों अगली कंपनी होगी एशियन पेंट्स। नीचे की साइड में गिरावट, 52 वीक लो एक बार देख लीजिए, 2000
यहाँ पे देखेंगे कितना था, 2100 रुपये, और आज की डेट में कहाँ पर है शेयर, 2500 रुपये। तो मजबूत शेयर है, बीच बीच में गिरावटें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक ही साथ सारे शेयर को भगा देना ये ज़रूर कोई ना कोई एक बड़ा जाल हो, एक ट्रैप है, ठीक है जी। जैसे ही सीज़ फायर की खबर देखिए, ये तो सारा खेल आपके साथ करता है बड़ा प्लेयर, वो हमेशा करेगा, कुल मिला के आपको नीचे नहीं खरीदने देगा। कसम खा के रखिए बड़े प्लेयर ने, आपको नीचे खरीदने ही नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे दुनिया भर की खबरें आएंगी, रिसेशन सारा कुछ बर्बाद कर देंगे कुछ समय के लिए, लेकिन बड़ी गिरावट पे आपको नहीं खरीदने देंगे। और जैसे ही तेज़ी बनेगी, बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आएंगी और आपको माल खरीदवा देंगे। यह है स्टॉक मार्केट। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।